सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकाल कर इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। मंगल को केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि एक जमात के वोटर्स को इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया गया। आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। उन्होंने सवाल किया कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मंगल को केस की समाअत की। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं, नशिस्तें मुझे मिलें। मौजूदा सूरत हाल बन सकती है, ये आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा। उनका कहना था कि आइन में क्यों नहीं है, ये देखना हमारा काम नहीं। बार बार कह रहा हूँ, हमारे सामने आइन मौजूद है। इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद ज़्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया। इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है और केस भी आया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या लोगों ने खुद उन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद उन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? उनका कहना था कि सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या वो कानूनी ऑप्शन ही अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? वाज़ेह रहे कि रवां बरस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि PTI आइन के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिसकी बड़ी तादाद इंतखाबात में कामयाब हुई थी। बादअज़ा तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पार्लिमानी इत्तेहाद कर लिया था। पार्लिमानी पार्टी का जिक्र सिर्फ आर्टिकल 63A में है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी अरकान के हलफ लेने के बाद वजूद में आती है। पार्लिमानी पार्टी का जिक्र सिर्फ आर्टिकल 63A में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर से रंजीदा है जो पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। इस अदालत के सामने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह को कानूनी करार दें। इंसाफ के उसूल के लिए आइन और कानून पर ही इन्हिसार करना होता है। उन्होंने कहा कि ये साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आइनी इदारे की जानिब से गैर आइनी तशरीह की अदालत तौसीह कर दे? नज़रिए ज़रूरत के तमाम फैसलों के तकाज़ों का ही जिक्र है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक़ करती है। नज़रिए ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। उनका कहना था कि जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। सब जजेस की जो राय है वो इनकी जॉइन राय है। अदालती कार्रवाई के बाद चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 9 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी।